नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी रिपब्लिक न्यूज और हम अभी हैं सूरजपुर जिले के प्रथम शिव पार्क में। इस पार्क को बने कई साल बीत गए, कई सरकारें बदल गईं, कई जनप्रतिनिधि बदल गए क्षेत्र के, लेकिन इसकी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का आखिर किसी ने भी नहीं सोचा। ऐसा आखिर क्यों? जब जिस सरकार में इस पार्क का निर्माण कराया गया, उस निर्माण के बाद यहाँ पे इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी सुरक्षाओं को देखते हुए किसी प्रकार के कोई काम अभी तक फिलहाल में देखने को नहीं मिल रहे हैं। पार्क बनाने का उद्देश्य यह था, जिले का पहला पार्क था, इस पार्क का नाम दिया गया शिव पार्क। लेकिन जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो इस पार्क के ऊपर शिव जी की एक प्रतिमा है, जिस कारण इस शिव पार्क का नाम शिव पार्क लोग समझ पाते हैं कि यही शिव पार्क है। और इस पार्क में हम छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर थोड़ा सा समय उनको मनोरंजन के लिए दे सकें। लेकिन जब आप इस पार्क में एंट्री करेंगे तो कई लोगों की आस्थाएं शिव भगवान से जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी प्रतिमा पे कई सालों से ध्यान न देने के कारण कई प्रकार की चीजें, रंग रोगन और कई प्रकार खंडित जैसे वो शिव जी नजर आ रहे हैं, जिससे कई लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही है। लेकिन इस और वन विभाग का ध्यान जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब आप पार्क के अंदर आएंगे तो कई झूले जो उस समय लगे थे जब पार्क का निर्माण हुआ था शुरू दौर में, उस समय के ही झूले अब तक लगे हुए हैं और ना उसमें कभी पेंट किया गया। जो टूटे हुए झूले हैं वो आज भी लटकते हुए आपको नजर आ जाएंगे। चारों ओर जो छोटे छोटे जानवर जैसी बनाया गया था, बड़े हाथी का एक बनाया गया था बच्चों के मनोरंजन के लिए, जिराफ बनाया गया था। आज कहीं ना कहीं वन विभाग की उदासीनता के कारण, जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके उदासीनता के कारण आज तक शिव पार्क का जो प्रारंभिक जब शिव पार्क बना था उस समय के बाद अभी तक जनप्रतिनिधियों को ध्यान न देने के कारण शिव पार्क की उदासीनता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सुबह पार्क खुलती है और शाम को पार्क खुलती है। लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कुछ समय यहाँ बिता लें। जब आप इस पार्क के अंदर आएंगे तो आपको चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल और घास ही घास नजर आएंगे, और यह घास हर जगह पे आपको नजर आएंगे। जहाँ पे बच्चों के खेलने का झूला है, घूमने के लिए यहाँ पे गलियां टाइप से बनी हुई रास्ते बने हुए हैं कि इसमें आप जाकर घूम सके, बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत कर सके। लेकिन रास्तों में हर जगह आपको झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आएंगी। और आपको मैं बता दूं, जब सीजी रिपब्लिक न्यूज की टीम जब यहाँ पर आई और हमने देखा कि बच्चों को संदेश देने के लिए शिव पार्क का जब उद्घाटन किया गया था, उस समय जब शुरू शिव पार्क बना था, उस समय प्रतिमाएं लगी हुई थी, स्वामी विवेकानंद जी की, भारत माता की प्रतिमाएं लगी हुई थी। आज कहीं ना कहीं वो पूरे रूप से खंडित हो चुके हैं। उनके कलर और ओवन में कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही हैं। जो बच्चों को एक प्रेरणा देने के लिए इस मूर्तियों को स्थापित किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की उदासीनता के कारण यहाँ की व्यवस्थाएं दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। और अगर यह बोलना बुरा नहीं होगा कि शिव पार्क को पार्क ना कह के इसे स्नेक पार्क कह दें, या विभिन्न प्रकार के जहरीले जीव जंतुओं को विचरण करने का स्थान कह दें, तो वो बुरा नहीं माना जा सकता। क्योंकि यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है उसमें यही देखने को मिलता है कि ये पार्क कम और जंगल ज्यादा नजर आ रहा है। और शिव पार्क में जो स्थितियां हैं वो दिन पर दिन क्यों आखिर ऐसी बिगड़ती जा रही है? आखिर क्यों इस पार्क का मरम्मत नहीं हो रहा है? क्या इस पार्क के मरम्मत के लिए क्या राज्य सरकार की ओर से या जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनके तरफ से क्या इनके विकास के लिए, इसके उचित देखभाल के लिए क्या बजट नहीं आ रहा, फंड नहीं आ रहा है? तो जब हमने वन विभाग के जब रेंजर, सूरजपुर रेंजर वन परिक्षेत्र अधिकारी उमेश बस्त्रकार जी से बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से पार्कों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार का अभी कोई फंड नहीं आ रहा है, और फंड सिर्फ एक चौकीदार के लिए आ रहा है। बस वो समय पे ताला पार्क का खोले और समय पे ताला बंद कर दे और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारियों को वह निभाए।
नहीं खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ इस पार्क का निर्माण कराया गया था उस उद्देश्य को यह पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को घूमने का एक उचित स्थान हो, जिससे इनके बच्चों के साथ माता पिता आकर कुछ समय अपना व्यतीत कर सके, लेकिन यह उद्देश्य पूर्ण रूप से अब समाप्त होता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो पार्कों, बड़े बड़े पार्कों का उद्घाटन हो जाता है, सरकार भी बड़े बड़े पार्कों का उद्घाटन कर देती है, लेकिन जब सरकारें चेंज होती हैं, जब कोई नए जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आते हैं, तो आखिर पहले से स्थापित पार्कों पर आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? पार्क आखिर जो पूर्व में स्थापित हो दिन पे दिन आखिर क्यों खंडित होते जा रहे हैं? ये तो जिम्मेदारियां क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की भी बनती है, जिला प्रशासन की भी बनती है, और एक और सरकार, जहां हम आपको बताएं, जहां सरकार एक और आए दिन पर्यटन को लेकर, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, उद्यानिकी के विकास के लगातार फंड जारी कर रही है, लेकिन जहां पूर्व में बने हुए हैं, जैसे शिव पार्क की हम बात करें तो यहाँ पे स्थिति आप देख ही सकते हैं कि बस से बदतर हो गई है। हमारा समाचार बनाने का उद्देश्य यह था कि अगर राज्य सरकार से पिछले सरकारों में या पुराने जो भी पार्क स्थापित हैं उस पार्कों के लिए अगर बजट नहीं भेजा जा रहा हो, अगर हमारी बात या यह समाचार सरकार के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है, तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और सरकार तक यह बात पहुंचानी चाहिए कि नहीं, पुराने पार्कों को भी उचित देख रेख व्यवस्थित करने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से पार्क का निर्माण कराया गया है वह पूरा हो सके।